आज गुरुकुल क्लासेस की ओर से विश्व जीके का पाठ तीसरा लेके आया हूँ मैं रज़ा सर। आज शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 101 से। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो स्थलमंडल के 26% भाग में पर्वत ही पर्वत है। पर्वत निर्माणकारी भूसत्रती सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? भूसत्रती सिद्धांत है एक जो कि पर्वत निर्माण से संबंधित है, उसका प्रतिपादन कोबर ने किया था। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो नवीन विलित पर्वत के अंतर्गत जो है हिमालय पर्वत आता है। एंडीज पर्वत का उदाहरण है तो वलीद पर्वत जो है एंडीज पर्वत का उदाहरण है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये वलीद पर्वत हैं। अरावली पर्वत और सतपुरा किस प्रकार के पर्वत है? तो ये अवशिष्ट पर्वत हैं। आगे प्रश्न संख्या 107 है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। एंडीज पर्वतमाला सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो वो है एकांकगुआ पर्वत है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका एक देश है, वहाँ की एक जगह है, तंजानिया नाम से वहाँ पे वो स्थित है। उत्तर अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो उत्तर अमेरिका में जो हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी गया है वो है माउंट मैकिन्ले है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, जो कि भारत से सटे हुए है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है? तो एंडीज जो है सबसे विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है, ये काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार जो है वो 33% भाग पर पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो कि पठार जो है मैदान होता है, एक पठार होता है जो कि चारों ओर से पर्वतमाला से घिरा हुआ रहता है, उसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? जो छोटा नागपुर का पठार है उसे क्या कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से होती है? हिमालय की उत्पत्ति तो टेथिस से होती है। दक्षिण अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण अल्प्स पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, जो कि जल को विभाजित करता है दो भागों में? वो है रॉकीज पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो एंडीज विश्व की लंबी पर्वतमाला है। और थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत में है थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है थार मरुस्थल है, जो कि भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन है? जो कि सबसे शुष्कतम तो अटाकामा जो है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन है? तो यूरोप है। यूरोप एक ऐसा देश है जहाँ की एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा गया है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में है। तो उत्तरी अफ्रीका में क्या है? सहारा मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? तो चिली में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो वो सहारा है, अभी मैंने बताया था। तो सहारा जो है दक्षिण अफ्रीका में है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो थार है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो कि भारत में है स्थित। गोबी
गोभी मरुस्थल कहाँ है? तो गोभी मरुस्थल है मंगोलिया में स्थित है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो सूडान में स्थित है। सोरोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो वो चीन में है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो है बोत्सवाना में स्थित है। विश्व के शीत मरुस्थल, जहाँ की सालों भर ठंडी रहती है, शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व का सबसे शीत मरुस्थल होते हैं और वहाँ सालों भर ठंड ही ठंड होती है। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो सू नहर जो जोड़ती है वो सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। सुपीरियर झील है, उसको ह्यूरन से जोड़ती है। कील नदी जोड़ती है। कील नदी किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है वो कौन है? सुएज नहर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी जहाज नहर है। सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो भूमध्य सागर है और एक लाल सागर है उसको जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ है? तो 1854 ईस्वी में सुएज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो 1869 ईस्वी में तैयार हुआ। 54 में स्टार्ट हुआ था बनना और 69 में बन के ये तैयार हो गया था। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो यह है वोल्गा। लाल नदी किस नदी में बहती है? तो वो बहती है वियतनाम में बहती है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है। अगला प्रश्न है 146, नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो है कोलोरेडो। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? तो मध्य सागर में गिरती है। हुआंगहो नदी किस में गिरती है? तो पीला सागर में गिरती है। किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदी बहती है? तो इराक में बहती है। विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो वो भी अमेजन है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जिसमें काफ़ी जल हमेशा रहती है? वो भी अमेजन है। अगला है राइन नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो वो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो राइन नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो वो है राइन। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। विश्व की सर्वाधिक विश्वास घाटी नदी किसको कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है तो वो है मिसिसिपी मिसौरी। अगला क्वेश्चन है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश को सबसे बड़ी नदी है? तो वो है श्रीलंका में है, जो कि सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा इसीलिए मैं यहीं आज रोकता हूँ।
तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप घंटी का बेल आइकन दबा देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो अगले आने वाले जो वीडियो है आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और हमको हौसला मिलेगा ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।